हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के नए एपिसोड में। और आज का टॉपिक है हमारा फिर कल की तरह साइंस फॉर सीटेट पेपर 2। यानी पेपर 2 में जो भी साइंस वाले एस्पिरेंट हैं सीटेट जो जनवरी में एग्जाम होने वाला है, तो आज कुछ इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। कल भी हमने 12 क्वेश्चन को देखा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था। आज हम फिर से देखने वाले हैं। और आपको पता है कि सिलेबस 6 to 8 क्लास एनसीईआरटी साइंस का जो बुक है 6, 7 और 8 अच्छे से पढ़ लेना है ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक, तो अब चलिए शुरुआत करते हैं। धुराग्र संधि शरीर के किन भागों को जोड़ने का कार्य करती है? हमारे बॉडी में 3 तरह की संधि होती है, धुराग्र संधि, हिंज संधि, अचल संधि। अचल संधि वैसी जोड़ जो हिल नहीं सकता, चला नहीं सकता, अचल है, वो चल नहीं सकता। ओके, लाइक एक संधि है जो ऐसे ऐसे हो रहा है, एक है जो गर्दन और पूरे बॉडी को जोड़ रखा है तो ऐसे ऐसे हो रहा है, एक इसको कितना भी चाहे ये हिल ही नहीं सकता, आधा पे मुड़ ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी जोड़ है, कहीं भी मोड़ सकते हैं। तो हिंज संधि, अचल संधि और धुराग्र संधि। तो ये क्वेश्चन है, धुराग्र संधि शरीर के किन भागों को जोड़ने का कार्य करता है? कंधे और हाथ की भुजा को, गर्दन तथा सिर को, कोहनी में मौजूद अस्थियों को, अस्थि माने हड्डी, जबड़े एवं कपाल को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गर्दन तथा सिर को। ये गर्दन और सिर को जोड़ता है धुराग्र संधि। लाइक धुराग्र यानी राग, धू मीन्स धुराग्र यानी हमारे गले से किस तरह का राग निकल रहा है। तो आप इसको ऐड करके याद कीजिएगा कि गले से कैसा राग है, उसकी आवाज कैसी है। यानी गर्दन और हमारा मुंडी, सिर को ऐड करेगा कौन? धुराग्र संधि। तो राग से याद रखिएगा कि गर्दन से किस तरह का राग आ रहा है, तो गर्दन और सिर हमेशा याद रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, किस जीव में कोई भी हड्डी नहीं होती? मछली, मछली तो सब लोग खाते हैं, कांटा निकालते हैं तो उसका हड्डी है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, इसको हटाइए। पंछी, पंछी में हड्डी होता है या नहीं? कॉकरोच, कीड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कीड़ा। कीड़ा में कोई भी तरह का हड्डी नहीं होता, यानी उपास्थि भी नहीं होता। उपास्थि किसको कहते हैं? वैसी हड्डी जो मुलायम है, लाइक कान की हड्डी, इसको मोड़ रहे हैं तो ऐसे ये मुड़ जा रही है, सॉफ्ट है, तो ये उपास्थि है। तो क्वेश्चन पूछता भी है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग उपास्थियों का बना है? आंख, नाक, कान, त्वचा या मुंह? तो उसका आंसर हो जाएगा कान। संकुचन की अवस्था में पेशी डैश डैश छोटी एवं मोटी हो जाती है। नर्म, कठोर, हल्की, ए और बी दोनों। यानी नर्म भी होगा, कठोर भी होगा, हल्का होगा। संकुचन यानी ऐसे हम मोड़ रहे हैं तो इसमें पेशी क्या हो रहा है? छोटी हो जा रही है। ठीक, छोटी भी हो गई और मोटी भी हो गई है। ठीक, और क्या होगा? ये हड्डी हड्डी ये सब कठोर भी हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कठोर। संकुचन यानी ऐसे मोड़ने पर, ठीक, लाइक आप घुटना को आप मोड़ के बैठो तो मोटा भी दिखेगा, कठोर भी हो जाएगा और छोटा भी हो जाएगा। तो संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर, छोटी एवं मोटी हो जाती है। ऐसे करके आप देखिएगा कि ये छोटी भी हो गई, मोटी भी हो गई और टाइट कठोर भी हो गई। ओके, तो ये है संकुचन। संकुचन माने ऐसे मोड़ना। शरीर में मुख्य डैश प्रकार के संधियां पाई जाती हैं? 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया इसका आंसर, 3 प्रकार के। धुराग्र संधि जो गर्दन और सिर को जोड़ती है, हिंज संधि और अचल संधि। तो ये हमारा 4 प्रश्न तैयार हो गया। 5वें प्रश्न पे आते हैं। 5वां प्रश्न है, फेफड़ों की सुरक्षा कौन करता है? पिंजर या अचल जोड़ या हिंज संधि या एकल हड्डी? तो इसको याद रखिएगा, पिंजर। पिंजर जो है वो फेफड़ों को सुरक्षा देता है। जैसे ब्रेन हमारा, मस्तिष्क अंदर है और खोपड़ी ऊपर है, तो मस्तिष्क को कौन सुरक्षा देता है? तो खोपड़ी, इसका नाम खोपड़ी है, खोपड़ी यहाँ। और फेफड़ों को सुरक्षा कौन देता है? तो पिंजर। उसी तरह हृदय की सुरक्षा कौन करता है? पसलियाँ, उपास्थि, त्वचा, ए और बी दोनों। तो इसका उत्तर हो जाएगा पसलियाँ।
पसलियाँ देती है, कैसे लोग बोलते हैं हड्डी पसली तोड़ के बराबर कर देंगे तुम्हारा, तो यही पसली है जो हृदय की सुरक्षा करती है, पिंजर फेफड़ों की सुरक्षा करती है, खोपड़ी मस्तिष्क की सुरक्षा करती है। ठीक। घोंघा का बाह्य शरीर किसका बना होता है? हड्डियों का, मांसपेशियों का, दोनों का, या उपास्थि का? जो घोंघा होता है उसका शरीर, बाहरी शरीर पूछ रहा है, बाह्य शरीर किसका बना होता है? तो हड्डियों से भी, मांसपेशियों से भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों का बना होता है, हड्डियों का और मांसपेशियों दोनों का। और आप वीडियो में ऐसा कोशिश कीजिए, मैं जो समझा रही हूँ आपको यही याद हो जाए, जब आप एग्जाम हॉल में जाए तो सिर्फ ऑप्शन देखें और अपना गेम अच्छे से खेलें, क्योंकि एग्जाम एक अच्छा गेम है और कुछ नहीं। लाइफ भी एक गेम है, इसमें अगर अलग अलग चेंजेस नहीं आएंगे तो आप सब गेम पास करते जाएंगे तो बोरियत हो जाएगी। इसलिए लाइफ को गेम समझिए कि ये कभी हार्ड गेम होगा, कभी बहुत मुश्किल, कभी आसान। तो बस एग्जाम को भी गेम समझिए। ठीक, नहीं निकला इट्स ओके, हम इस बार ट्राई करेंगे और अपना बेस्ट देंगे और निकाल लेंगे। अब है हिंज संधि में कैसी गति हो सकती है? जो हिंज संधि है उसमें कैसी गति हो सकती है? केवल हिंज संधि से आगे जा सकते हैं, केवल पीछे जा सकते हैं, पीछे की गति होगी, आगे की गति होगी, आगे और पीछे दोनों की गति होगी, यह वृत्ताकार या गोल गोल होगी। तो हिंज संधि से आगे और पीछे की गति होती है, याद रखिएगा। और धुराग्र संधि में क्या जोड़ती है? गर्दन और सिर को। मैंने राग से याद करवा दिया। और हिंज संधि में याद रखिएगा आगे और पीछे। हिंज लाइक हिंजरा साउंड कर रहा है, हिंजरा कैसे? ऐसे ताली बजाते हैं, यानी आगे पीछे दोनों। तो हिंज संधि लाइक हिजरा, वो याद रखिएगा बस उनको समझ के। और आगे पीछे करते रहते हैं पैसा के लिए, या अगर कहीं कुछ हो गया तो उनके आगे पीछे मंडराने लगते हैं, अपना उनका जो भी काम है वो करते हैं। तो आगे पीछे कैसी गति हो सकती है हिंज संधि में? तो आगे पीछे। ठीक, मैंने याद करवा दिया। ऊपरी जबड़ा क्या है? जो ऊपरी जबड़ा है वो अचल संधि है, हिंज संधि है, ए और बी दोनों है, या धुराग्र संधि है? तो ये ए और बी दोनों है, क्योंकि ऊपर वाला जबड़ा बोल रहा है, ये वाला जबड़ा अचल संधि में जो जबड़ा हिले नहीं, तो ऊपर का ये जो मोस्ट जबड़ा है उसको हम ऐसे मोड़ भी नहीं सकते। ये तो मुंह है, लिप है जो चल रहा है। तो अचल संधि भी है और हिज संधि भी है, यानी वो आगे पीछे हो सकता है। इसको हम पीछे भी कर सकते हैं और आगे भी थोड़ा सा कर सकते हैं जबड़ा को। ठीक, तो ये दोनों हो जाएगा। ऊपरी जबड़ा अचल संधि भी है, हिंज संधि भी है। तो ये हमारा था 9 प्रश्न। अब मिलेंगे दूसरे वीडियो में। अभी मेरे पास थोड़ा, मेरे घर में कुछ गेस्ट आए हैं तो मैं बिजी चल रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन 9 जो क्वेश्चन है वो याद हो गया होगा। मैंने जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताया वो भी आपको याद हो गया होगा। जो कल का वीडियो था वो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तभी मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा कि लोग देख रहे हैं, तो मेरा काम करने में और अच्छा मन लगेगा। और फिर हम क्विज करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो मेरे से जुड़ने के लिए @प्रीति लाइफ वी, कैपिटल वी, ये मेरा टेलीग्राम यूज़र आईडी है। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हैं मेरे से। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।